वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपोजिशन लीडर के फ़ौज से मुताल्लिक़ बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहा, अचकज़ई का पाक फ़ौज को 4 ज़िलों की फ़ौज कहना पाक फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाने की कोशिश है। महमूद खान अचकज़ई नज़रियात ज़रूर रखें लेकिन अटैक न करें। दहशत गर्दी की जंग में फ़ौज ने 5 साल में 3000 से ज़ायद शहादतें दी हैं। महमूद अचकज़ई ने शहदा की कुर्बानियों की अहमियत कम करने की कोशिश की। हम सियासतदान तो अपनी सहूलत के लिए हलफ की तशरीह बदल लेते हैं लेकिन शहदा हलफ के लिए जान देते हैं। कौमी असम्बली में फ़ौज से इज़हार यकजहती और शहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने की करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर। कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई अपने अल्फाज पर कायम। ख्वाजा आसिफ को जवाब देते हुए बोले, कभी जज्बाती बातें नहीं की, हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। आपने हमें जमहूरियत की हिमायत में सज़ाएँ दी, आपने पश्तूनों की इक़्तिसादी खुदकुशी करा दी। इस मुल्क के बासी हैं, जमहूरियत के मुखालिफिन के खिलाफ बोलेंगे। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमें आबादी के तनासुब से अपना हिस्सा चाहिए, हमें हक़ हुक्मरानी में अपना हिस्सा चाहिए। क्या ये पार्लियामेंट मार्शल लॉ को जायज़ करार देने के लिए है? आइन के दायरे में रहने वाली फ़ौज को सलाम पेश करते हैं। जब तक कुछ सियासी रहनुमा दहशत गर्दों को अपना भाई कहते रहेंगे, हमारे जवान शहीद होते रहेंगे। बतौर कौम सख्त फैसला करना होगा। इसमें कोई भाव नहीं होना चाहिए कि जो पाकिस्तान को कमज़ोर करे वो मुल्क का बदतरीन दुश्मन है। वज़ीर आला पंजाब का क्वेटा में फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर्स में खिताब। दहशत गर्दी के खिलाफ यकसा मौक़िफ़ अपनाने पर जोर। कहा, दुश्मन का हथियार बंदूक नहीं बयानिया है। वक्त आ गया है कि स्याह को स्याह और सफ़ेद को सफ़ेद कहा जाए। कोई कह सकता है कि हमारे यहाँ तरक्की नहीं हुई, हक़ नहीं मिला, लेकिन जो मुल्क के ख़िलाफ़ हथियार उठाएगा कहे वो हमारा दोस्त नहीं दुश्मन है। हमने भी सियासी जबर का सामना किया लेकिन कभी रियासत को निशाना नहीं बनाया। वज़ीर आला पंजाब ने बलूचिस्तान में FC के लिए 10 अरब रुपए की मुआवनत का ऐलान किया। वज़ीर आज़म का नेपरा के सोलर से मुताल्लिक़ नए रेगुलेशन के इजरा का नोटिस। पावर डिवीजन को नेट मीटरिंग के मौजूदा सारिफिन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नज़र सानी की अपील दायर करने की हिदायत। नेपरा के नए रेगुलेशन के इजरा पर खुसूसी इजलास में कहा कि पावर डिवीजन अपील दायर करे ताकि मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। पावर डिवीजन जामे लाहेम तश्कील दे ताकि 16 वाले 4 लाख से ज़ायद सारिफिन का बोझ नेशनल ग्रिड के 3 करोड़ 76 लाख बिजली सारिफिन पर न पड़े। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख का पहला प्लेयर्स ऑक्शन। नसीम शाह 8 करोड़ 65 लाख रुपए में रावलपिंडी का हिस्सा बन गए। फ़हीम अशरफ को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8 करोड़ 50 लाख रुपए में पिक कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्ड ने 7 करोड़ 90 लाख। सलमान अली आगा कराची किंग्स ने 5 करोड़ 85 लाख रुपए में टीम का हिस्सा बनाया। लाहौर कलंदर्स ने फ़खर जमान को 7 करोड़ 95 लाख में खरीदा। क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने ख्वाजा नाफे को 6 करोड़ 50 लाख, जबकि जनूबी अफ्रीका के रॉयल रोसो को 5 करोड़ 55 लाख रुपए में टीम का हिस्सा बनाया। न्यूजीलैंड के बैटर डैरल मिचेल 8 करोड़ से ज़ायद, जबकि मोहम्मद आमिर 5 करोड़ 40 लाख रुपए में रावलपिंडी के नाम रहे। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद को किसी ने नहीं खरीदा। प्लेयर्स ऑक्शन की तकरीब में चेयरमैन PCB ने तमाम फ्रेंचाइज मालिकान में खुसूसी तौर पर तैयार किटें तकसीम की। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को एजाज़ी बैट पेश किया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स फ्रेंड ऑफ कोर्ट सलमान सफदर ने बानी PTI से मुलाकात के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन्होंने बानी PTI के सेहत से मुतालिक कोई बयान नहीं दिया। ये बात काबिल सताइश है कि अलीमा खान साहिबा ने अंडरस्टैंड किया। रिपोर्ट जमा कराने के लिए दोपहर 12 बजे तक का वक्त दिया गया था, उन्होंने रिपोर्ट जमा करा दी है। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी PTI से 3 घंटे मुलाकात की थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर का दौरा। फितनतुल खवारिज का हमला नाकाम बनाने के दौरान जख्मी होने वाले सिपाही अदनान और सिपाही इम्तियाज़ की अयादत की। जख्मी सिपाहियों के बुलंद आज़म और जज्बे को सराहा।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि बानी PTI से मुलाकात के लिए तमाम आइनी तरीक़े अपनाए लेकिन मुलाकात नहीं कराई जा रही। खैबर में तकरीब से खिताब में कहा कि 78 सालों में हमें बे से बंदूक पढ़ाया गया, अब काफ से कलम पढ़ाएंगे। जम अजला के तमाम कॉलेज़ को मुफ्त ट्रांसपोर्ट फराहम की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खैबर में बहाल किए गए 50 स्कूलों का इफ्तिताह भी किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि वज़ीर आला अच्छे ट्रैक पर चल पड़े हैं, इस मरतबा कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा, मुज़ाकरात होंगे। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा मुल्क लॉन्ग मार्च का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, आम के लिए सबको मिलकर काम करना होगा, पाकिस्तान के अवाम को तरक्की चाहिए। गवर्नर KPDPSL के मैचेस पेशावर में करवाने के फैसले को सराहा। कौमी डायलॉग कमेटी के मेंबरान की कोट लखपत जेल में कैद। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद और एजाज चौधरी से 2 घंटे की मुलाकात। बानी की रिहाई से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। मेंबर कमेटी महमूद मौलवी ने कहा मुलाकात में सियासी इस्तेहकाम, जमहूरी अमल के तसलसल और पार्टी की हिकमत अमली मज़ीद मौसर बनाने पर गौर किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पोलियो वैक्सीन से महरूम बच्चों तक फौरी रसाई को अव्वलीन तरजीह बनाने की हिदायत। कहा बच्चों की मजबूत जिस्मानी नशोनुमा पोलियो के खात्मे से जुड़ी है, बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं होगा। कराची डिवीज़न में 97% घर घर पोलियो मुहिम जारी रही। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को इंसदाद पोलियो मुहिम की तफसीली रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध भर में इंसदाद पोलियो मुहिम की इंतजामी कवरेज 100% मुकम्मल की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि ख़वातीन का काम सिर्फ घर के काम काज नहीं, औरत वज़ीर आला बन सकती है, वज़ीर आला बनकर मर्दों को टफ टाइम दे सकती है। लाहौर में खेलता पंजाब पिंग गेम्स की तकरीब से खिताब में कहा कि औरत मुल्क, सूबा, पार्लियामेंट, वजारत, इंसदाद दहशतगर्दी और पुलिस का शोबा भी चला सकती है। पंजाब को ख़वातीन के लिए महफूज बना रहे हैं। सूबे में ख़वातीन के खिलाफ जराइम में नुमायाँ कमी आई है। लड़कियाँ कबड्डी, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, कराटे, स्विमिंग समेत हर खेल खेल सकती हैं। हुकूमत ने 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल में नुकसानात से रोकने के लिए क्या इक़दाम किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 मार्च तक वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम से मुताल्लिक़ भी पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। इलेक्शन कमीशन ने मालूमात तक रसाई के हक़ से मुताल्लिक़ रेगुलेशंस जारी कर दिए। रेगुलेशंस का इतलाक़ इलेक्शन कमीशन के तमाम दफातर पर होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कोई भी शहरी मालूमात के हुसूल के लिए दरख्वास्त जमा करा सकेगा। दरख्वास्त पर 14 दिनों के अंदर फैसला होगा। मालूमात तक रसाई न मिलने पर मुतासरा फरीक 14 दिन के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने अपील कर सकेगा। स्पॉट फिक्सिंग पर नासिर जमशेद ने पाकिस्तानी कौम और दुनिया भर में क्रिकेट फैन से मुआफ़ी मांग ली। GNU से गुफ्तगू में कहा कि वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। नए खिलाड़ियों को कहेंगे कि कभी बदउनवानी में मुलव्वस न हो। सज़ा के बाद उन्होंने जेल में मुश्किल वक्त गुजारा। नासिर जमशेद ने चेयरमैन PCB से दरख्वास्त की है कि उनकी पाबंदी का 1 साल बाकी रह गया है, उसे माफ़ कर दें। मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट ने नासिर जमशेद को स्पॉट फिक्सिंग पर 17 माह कैद और 10 बरस क्रिकेट खेलने पर पाबंदी आयद की थी। और T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को 4 रन से हरा दिया। टाई होने वाला मैच 1 नहीं 2 सुपर ओवर पर खत्म हुआ। जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 187 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 19.4 ओवर्स में 187 रन बनाकर आउट हो गई। मैच टाई होने पर पहले सुपर ओवर में अफगानिस्तान ने 17 रन बनाए। जवाब में जनूबी अफ्रीका ने भी 17 रन बनाकर मैच दोबारा टाई कर दिया। दूसरे सुपर ओवर में जनूबी अफ्रीका ने 24 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 2 विकेट पर सिर्फ 19 रन बना सकी।